सुप्रभात बच्चों। कल हम आपको कक्षा 8 में कोशिका के बारे में जानकारी दिए थे। आज उसके आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज चलिए हम लोग देखते हैं कोशिका के घटक के बारे में जानते हैं। जैसे कि कोशिका घटक होता है जिन चीज़ों से मिलके वो बना हुआ। तो यहाँ देखें ये कि कोशिका घटक मुख्यतः 3 घटक होते हैं। एक है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव्य और तीसरा है केंद्रक। तो आए हम इस चित्र की ओर इसको ध्यान से देखें। इसको देखने से हमें स्पष्ट सारे चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ये जो देख रहे हैं ये आकार, इस तरह का जो आकार आप देख रहे हैं ये कोशिका का आकार है और इसके आंतरिक ये सारे घटक हैं। जैसे कि हम बताए कि 3 घटक हैं, कोशिका झिल्ली, तो जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये देखिए ये प्लाज्मा झिल्ली लिखा हुआ है, इसके चारों ओर के आवरण को हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। दूसरा हम बताए कोशिका द्रव्य, ये जो दानेदार देख रहे हैं इसके अंदर ये कोशिका द्रव्य है। और ये गोल आकार का बीच में जिस जो देख रहे हैं ये केंद्रक है। तो मुख्यतः इसके 3 ही घटक हैं। आगे इस पर हम चर्चा करते हैं कि कोशिका झिल्ली क्या है। कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ये कोशिका के बाहरी आवरण को कहते हैं। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। ये रंध्र क्या करते हैं कि अवांछित पदार्थ को बाहर से कोई अवांछित पदार्थ अगर अंदर आता है कोशिका के अंदर तो उसको रोकता है और हमारे अंदर से हानिकारक पदार्थ जो होते हैं कोशिका के अंदर वो उससे छिद्र से बाहर निकालते हैं। तो ये एक प्रकार से चयन का काम करते हैं, किसे आने देना है किसे बाहर जाने देना है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। अब हम आते हैं कोशिका द्रव्य। ये देखिए ये कोशिका द्रव्य में जो दानेदार जो होता है ये चिपचिपा जेली जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, अर्ध तरल होता है और इसमें ढेर सारे इस कोशिका द्रव्य में अंग होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये है अंतः प्रदव्य जालिका, ये देखिए कुंडली नुमा इस तरह से जो है ये अंतः प्रदव्य जालिका कहलाती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, इसे पावर हाउस भी कहते हैं। एक गोल्जिकाय है, यहाँ जिसको और हम नज़दीक ले जाके दिखा रहे हैं इस चित्र को स्पष्ट करने के लिए। देखिए गोल्जिकाय है। ये जो देख रहे हैं ये कोशिका के अंदर रिक्त रहता है, खाली भाग रहता है, इसीलिए रिक्तिका कहते हैं। ये रसधानी है और ये कोशिका के अंदर जो एक सारे कोशिका द्रव्य के जा रहे हैं और कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो अंग होते हैं वो कोशिकांग कहलाते हैं। अब चले आए हम केंद्रक पर। ये केंद्रक जो होता है ये बीच में होता है, हालांकि बौद्ध कोशिका में ये थोड़ा सा किनारे में होता है लेकिन जंतु कोशिका में ये बीच में ही पाया जाता है। तो ये क्या होता है, ये पूरे केंद्रक जो होता है पूरे सिस्टम को केंद्रित करता है। ये एक प्रकार से नियंत्रक का काम करता है। तो इस तरह से केंद्रक जो भी है मध्य में स्थित रहता है। किसी में थोड़ा सा केंद्रक की अनुपस्थिति भी पाई जाती है। प्रायः कोशिका में जो है एक ही केंद्रक होते हैं लेकिन किसी में 2 भी होते हैं। ये केंद्रक के बीच में भी एक दिखाई पड़ रहा है ये गोल, इसको केंद्रिका कहते हैं। आए हम केंद्रिका का एक अलग से चित्र आप लोगों को दिखलाते हैं। ये देखिए वो जो गोल देख रहे थे उसका एक बड़ा सा चित्र है। इसमें भी आपको दिखाई पड़ रहा है ये ट्यूब जैसा ये और बीच में छिद्र, इसको केंद्रिका रंध्र कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य में जाके ये केंद्रक द्रव्य आपस में मिलते हैं और मिल के जैसे यहाँ पर आए ये जैसे है ये यहाँ से जो इसके चारों ओर जो है ये आवरण जो है इसमें ये केंद्रक से के चारों ओर इसमें छिद्र रहता है, वो आके इस द्रव्य से मिलके कोशिका द्रव्य दोनों सम्मिलित रूप से मिलके
जीव द्रव्य कहलाता है, जो जीवन की भौतिक आधार माना जाता है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। फिर आए ये इस पर देखें, ये केंद्रिका हो गया, ये जो छोटे छोटे रंग हैं ये केंद्रक रंग हैं, और एक जो देख रहे हैं धागे की संरचना, इसको गुणसूत्र कहते हैं। ये गुणसूत्र का क्या कार्य है? ये हमें ये जीन वाहक कहलाता है। ये आनुवंशिक जीनों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण करता है। तो इस तरह से हम लोग ये केंद्रक और के बारे में विशेष रूप से जाने, और इस तरह से हम कोशिकाओं के विभिन्न अंगों के बारे में जाने, उसके कार्यों के बारे में जाने। और ये चीज़ जान लीजिए, प्लाज्मा झिल्ली भी एक काम करती है, इसको दृढ़ता भी प्रदान करती है। अगर आप जंतु पौध कोशिका में जाएंगे तो प्लाज्मा झिल्ली के अलावे एक और आवरण होता है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग कोशिका, उनके घटक और उन सारे के बारे में जाने, उसके चित्रों को बढ़िया से देखे, जिसका नामांकन सब किया गया है। चूंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो तो मैं आपको एक टेक्स्ट यानी में एक लिखित सभी ये अंग जो हैं, कोशिकांग हैं या अन्य भी जो हैं, उनके कार्यों के बारे में संक्षिप्त रूप से मैं आप लोगों को आपको प्रदान करूंगा, लिख के मैं इसमें डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।